नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोग इसके पीछे के वीडियो में प्रश्न 14 तक के सवालों को हल कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे के सवालों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न 15 क्या दिया है। यदि ए बराबर पंक्ति में 2 0 1, दूसरी पंक्ति में 2 1 3, तीसरी पंक्ति में 1 -1 0 है तो a² - 5a + 6i का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² का मान क्या होगा 2। a² को हम ऐसे लिख सकते हैं a × a। ठीक है, तो a का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। पुनः a का मान रखिए, a का मान 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए पंक्ति का गुणा स्तंभ में। ठीक है, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, तीसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में। करिए 2 का गुणा 2 में, 2 दूना के 4, 0 गुणा 2 में 0, 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 2 में 2 दूना के 4, 1 का गुणा 2 में कितना आएगा 2, और 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1 के 3 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें कर लीजिए। 1 का गुणा 2 में 2, -1 का गुणा 2 में करेंगे -2, 0 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों को गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से 2 गुणा 0 में कितना आएगा 0, 0 गुणा 1 में 0, और 1 का गुणा -1 में करेंगे कितना आएगा -1। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें कर लीजिए। 2 गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, और 0 गुणा -1 में करेंगे तो क्या आएगा 0। इसी तरह इन तीनों का गुणा किस में कर लीजिए तीसरे स्तंभ में कर लीजिए। तो 2 का गुणा 1 में करिए 2 एकम 2, 0 गुणा 3 में करिए 0, और 1 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें कर लीजिए। ठीक है, तो 2 गुणा 1 में 2, 1 का गुणा 3 में 3, और 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0। इसी तरह इन तीनों का कर लो। 1 का गुणा 1 में 1, -1 का गुणा 3 में -3, और 0 गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए आप, जो आएगा वही a² का मान हो जाएगा। 4 1 5 -1 2, 4 2 6 3 9, 1 में से 3 घटा देंगे -2, 3 2 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 0 में से 1 घटाएंगे -1 हो जाएगा। ठीक है, और 1 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा -2। तो यह a² का मान निकल कर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम a² - 5a + 6i का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। a² - 5a + 6i बराबर a² का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए क्या है 5 -1 2 9 हो जाएगा -2 5, 0 -1 -2 हो जाएगा। अब देखिए -5 है, a का मान यहाँ से रख दीजिए क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। आगे देखिए +6 है, i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया? इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे गुणा करके बता रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए कैसे लगाएंगे। तो हो जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। इस 5 का इसमें गुणा कर लीजिए। 5 गुना के कितना होगा 10, 0 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, इस प्रत्येक अवयव में गुणा करिए। इसमें 5 एकम 5, 5 गुणा -1 में -5, 5 गुणा 0 में करना कितना आ जाएगा 0। ठीक है, 5 का गुणा 0 में कितना आ जाएगा 0। आगे देखिए +6 का गुणा कर लीजिए। इसमें 6 हो जाएगा 0 0 0 6 0 0 0 6 हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए, ये दोनों प्लस है ना, तो ये दोनों को जोड़ के इससे घटा दीजिए आप, या इन दोनों को घटा के फिर इससे जोड़ दीजिए। दोनों तरीके लगा लेंगे इसको। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, पहले इसको जोड़ लेते हैं। 6 5 11, -1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा -1, 2 में 0 2, 9 में 0 जोड़ दीजिए 9, -2 में 6 4, 5 में 0 जोड़िए कितना आएगा 5, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0, -1 में 0 तो -1, और -2 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 हो जाएगा। -10 0 5 हो जाएगा, 10 5 15, 5 -5 0 घटा देंगे, जो आएगा वही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए
11 में से 10 को घटाएंगे कितना आएगा 1, -1 में से 0 घटाएंगे -1, 2 में से 5 घटाएंगे -3, 9 में से 10 घटा दीजिए -1, 4 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा -1 और 5 में से 15 घटाएंगे -10 हो जाएगा। आगे देखिए 0 में से 5 घटाएंगे -5, -1 में से या माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 4। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के अच्छे से इसको उतार लीजिए। ठीक है, लिख लो। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। क्या कहा है, यदि a बराबर 102, 021, 203 है तो सिद्ध कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए a क्यूब निकालते हैं, हल करते हैं इसको। a क्यूब निकालने के पहले हम a² निकाल लेते हैं। a² बराबर कितना होगा a इंटू a, तो a² बराबर a का मान देखिए ऊपर से 1, 02, 021, 203। आगे देखिए सेम इसी को लिख दीजिए, फिर 1 0 2 हो जाएगा, 0 2 1, 2 0 3 हो जाएगा। अब देखो आगे इसको कैसे लगाएंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, पंक्ति गुणा स्तंभ में। ठीक है, पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, 1 का गुणा 1 में। ठीक है, 0 गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, 2 गुणा 2 में, 2 दूना के 4। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें कर लीजिए आप। ठीक है, तो 0 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 0, 2 गुणा 0 में 0, और 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 2। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें कर लीजिए, 2 गुणा 1 में 2 एकम 2, 0 गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना के 6। इसी तरह इन तीनों का गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 का गुणा 0 में कितना आएगा 0, 0 गुणा 2 में करिए 0, और 2 गुणा 2 में 0 में करेंगे कितना आएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें कर लीजिए, 0 गुणा 0 में करेंगे 0, 2 गुणा 2 में 2 दूना के 4, और 1 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0। इसी तरह इनका तीनों का गुणा कर लेंगे इसमें, तो 2 का गुणा 0 में 0, 0 गुणा 2 में 0, 3 का गुणा 0 में कितना आएगा 0। ठीक है, इसी तरह इन तीनों का गुणा आप इसमें कर लो, 1 का गुणा 2 में 2, 0 गुणा 1 में 0, 2 का गुणा 3 में 2 3 6 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों का करिए इसमें, तो 0 गुणा 2 में 0, 2 का गुणा 1 में 2, और 1 का गुणा 3 में 3। इसी तरह इन तीनों का गुणा करिए इसमें, 2 का गुणा 2 में 2 दूना के 4, 0 गुणा 1 में करेंगे 0 एकम 0, और 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 3 लिखे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, 4 1 5 0 6 2 8 2 4 3 2 5 6 2 8 0 और 9 4 13 हो जाएगा। तो यह हमारा a² का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह हम a क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो a क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे a² इंटू a। ठीक है, तो a² का मान देखिए क्या है, अभी निकाला आपने, क्या है 508 245 8013। ठीक है, आगे देखिए a का मान यहाँ से रख दीजिए 102 021 203 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करना आपको, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, जैसे अभी इसको किया हमने। देखिए गुणा करिए पंक्ति गुणा स्तंभ, 5 गुणा 1 में 5 एकम 5, 0 गुणा 0 में करेंगे 0, 8 दूना के 16। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें करिए, 2 एकम 2, 4 0 एकम 0, 5 गुणा 10 में 5 दूना के 10। इसी तरह इन तीनों का गुणा करेंगे इसमें, 8 एकम 8, 0 गुणा 0 में 0, 13 गुणा 2 में 13 दूना के 26 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों का गुणा दूसरे स्तंभ में करिए, 5 गुणा 0 में 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, और 8 गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0। इसी तरह इन तीनों का गुणा इसमें करिए, कितना आएगा 0, 2 गुणा 0 में 0, 4 गुणा 2 में 4 दूना के 8, अब 5 गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए इस तीसरी पंक्ति गुणा आप दूसरे स्तंभ में करिए, 8 0 एम 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, और 13 का गुणा 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0। इसी तरह इन तीनों पंक्ति गुणा आप तीसरे स्तंभ में कर लीजिए। ठीक है, देखिए 5 गुणा 2 में 5 गुना के 10, 0 का गुणा 1 में 0, और 8 गुणा 3 में 8 3 के 24 हो जाएगा। इसी तरह इन तीनों गुणा इसमें करिए, 2 दूना के 4, 4 का गुणा 1 में करिए 4 एकम 4, और 5 गुणा 3 में कर दीजिए 5 के 15। इसी तरह इन तीनों गुणा कर लीजिए इसमें। ठीक है,
8 दूना के 16, 0 गुणा 1 में 0 और 13 तियाँ 39। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, जोड़ के देखिए कैसे लिखना है। 16 5 21, 0 24 और 10 34, 12 8, ठीक है, 4 4 8, ठीक है, और 15 8 23 हो जाएगा। 26 में 8 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 34, 0 अब 39 में 16 जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 3 1 4 1 5 55 हो जाएगा आपका। ठीक है, यह किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ए क्यू की वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया। इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे के सवाल को इसको लगाते हैं। ठीक है, इतना लिख। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं। यह ए क्यू की वैल्यू है। ठीक है, आगे देखिए। तो किसका मान निकालना आपको, LHS चलते हैं। ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। ठीक है, इसको 0 के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो ए क्यू का मान देखिए क्या निकाला आपने, ए क्यू का मान यहाँ से रख दीजिए। 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, माइनस 6 a² है, a² का मान आप यहाँ से रख दीजिए। 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, आगे क्या प्लस 7, ए का मान यहाँ से रख दीजिए। 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, आगे देखिए प्लस 2 आई का मान। ठीक है, मैंने बताया अभी कि ये जिस क्रम का रहेगा उसी क्रम का आपको इकाई आव्यूह रखना है। यदि ये 2 गुणे 2 क्रम का है तो 2 गुणे 2 क्रम का रखना, 3 गुणे 3 क्रम का है तो 3 गुणे 3 क्रम का रखना है। तो ये किस क्रम का है, 3 गुणे 3, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 3 गुणे 3 क्रम का इकाई आव्यूह रखिए यहाँ पर। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको इसी तरह लिख लीजिए। 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 का इसमें गुणा कर लीजिए, प्रत्येक अवयव में गुणा कर लीजिए। 6 5 30, 6 0 0, 8 6 48, 6 दूना 12, 6 चौको 24, 6 5 30, 8 6 48, 6 को गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0 और 13 6 78। ठीक है, आगे देखिए इसी तरह इस 7 का इसमें गुणा कर लेंगे, प्लस 7 एकम 7, 7 गुणा 0 में 0। ठीक है, आगे देखिए 7 दूना के 14, 7 0 0, 7 गुणा 2 में 7 दूना के 14, 7 एकम 7, 7 गुणा 2 में 7 दूना के 14, 7 0 0 और 7 3 21। आगे देखना प्लस 2 का इसी तरह इसके प्रत्येक अवयव में गुणा कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 0 0, फिर 2 0 0, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 गुणा 0 में कितना आएगा 0, 2 का गुणा 0 में 0, 2 गुणा 0 में 0 हो जाएगा और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, माइनस 30 0 48 12 24 30 48 0 78। और इसको आपस में जोड़ दीजिए, प्लस कितना हो जाएगा 7 2 9, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए। ठीक है, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से। तो 0 को 0 से, 14 को 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 14 में 2 जोड़ दीजिए 16, 7 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, 14 में 0 जोड़िए कितना आएगा 14 और 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 0 और 21 में 2 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 23। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको इतना लिख लीजिए, फिर आगे ऊपर लगा देता हूँ। इतना लिख लीजिए। ठीक है,
वीडियो को आप लोग रोक रोक के अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, इसको इससे आप जोड़ दीजिए, इससे घटाएंगे, ठीक है। इसको इससे जोड़िए, कितना आएगा 21 में आप 9 जोड़ेंगे, कितना आएगा 30, 0 में आप 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा 0, 34 में आप 14 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 48, 12 में आप 0 जोड़ देंगे, कितना आएगा 12, ठीक है। 8 में आप 16 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 24, और 23 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 30, 23 7 30 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। 34 में आप 14 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 48, 0 में आप 0 जोड़ देंगे, कितना आएगा 0, और 55 में आप 23 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 78। अब माइनस कर देंगे, इससे घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा 30, 0, 48, 12, 24, 30 और 48, 0, 78, ठीक है। तो जब आप इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये देखिए, इसको मिटा देना इतना, देखिए आगे। तो ये आएगा आपका 30 में से 30 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 48 में से 48 घटाएंगे 0, मतलब टोटल घट के कितना आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कर सकते हैं 0 के बराबर लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, यही है वैल्यू आपकी a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0, यही प्रूफ हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे अच्छे से। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, कैसे लगाना है इसको। यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर 1 0 0 1 एवं a² बराबर ka - 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, यह सवाल है। देखिए कैसे हल करना है। तो क्या किसके बराबर, पहले a² का मान निकाल लेते हैं। a² का मान a × a, इस तरह लिखना पहले। इसके बाद a का मान यहाँ से रख दीजिए, 3 - 2 4 - 2, फिर a का मान पुनः रख दीजिए यहाँ से, 3 - 2 4 - 2, ठीक है। और गुणा कर देंगे इसका, पंक्ति गुणा स्तंभ में। तो 3 का गुणा 3 में, 3 लिखे 9, -2 गुणा 4 में, माइनस कितना हो जाएगा 8। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर लीजिए, 4 का गुणा 3 में, 4 के 12, -2 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों का गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, करिए। 3 का गुणा 2 में, माइनस कितना हो जाएगा 6, और 2 -2 गुणा -2 में करेंगे, माइनस प्लस 2 गुणा 2 में कितना हो जाएगा 4। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा 2 में, -2 में तो कितना आएगा -8, और -2 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, 9 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 1, -6 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा -2, अब 12 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा 4, और -8 में 4 जोड़ देंगे कितना आएगा -4। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, a² का मान निकल कर आ गया, ठीक है। और a² बराबर क्या है, a² बराबर है ka - 2i के, ठीक है, ka - 2i। तो देखो a² का मान यहाँ से आप रख दीजिए, 1 - 2 4 - 4 बराबर के a का मान आप यहाँ से रख दीजिए, कितना होगा 3 - 2 4 - 2 -2, i का मान आप यहाँ से रख दीजिए 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 -2 4 -4, के का इसमें गुणा कर लेंगे सब में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 के -2 के, फिर इसके बाद 4 के -2 के, -2 का गुणा इसमें कर लीजिए प्रत्येक अवयव में, 2 1 2 0, 2 का गुणा 0 में कितना आएगा 0, 2 गुणा 1 में 2 1 2, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये जाएगा 1 -4, इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 0 0 2 बराबर किसके 3 के -2 के 4 के -2 के। अब क्या करना है, इसको इससे जोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो 1 को 2 से जोड़िए, 1 को 2 से, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए। तो 1 को 2 से जोड़ेंगे कितना आएगा 3 4, और -4 में 2 जोड़ देंगे कितना आएगा -2 बराबर 3 के -2 के 4 के -2 के, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, संगत की संगत से तुलना कर देंगे, मतलब ये जो पंक्ति है उसको उस पंक्ति के बराबर रख दीजिए। 3 का मान 3 के बराबर,
4 का मान 4 के बराबर और -2 को -2 के बराबर। किसी को एक को बराबर रख दीजिए, के का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने 3 को 3 के बराबर रख दिया तो 3 बराबर 3 के। ठीक है, या 3 के बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा 1। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिख लीजिए इसको।